चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू इलास्टिक एनर्जी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी और फिर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी से। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर दिए देखिए 0.8 मिलीमीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय लोड ऑफ 10 न्यूटन, मतलब एफ की वैल्यू दिए। फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर इज़ 2 × 10⁻11। देखिए गिवन डाटा पहले लिखते हैं। अ वायर ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग, मतलब ये ओरिजिनल लेंथ है 2.5 मीटर लॉन्ग। ओके, डायमीटर दिए यहाँ पर डी 0.8 मिलीमीटर, मतलब रेडियस कितनी होगी फिर उसकी हाफ होगी, तो 0.4 मिलीमीटर। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम। देखिए 0.4 को हम 4 × 10⁻1 लिखेंगे, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ बराबर है। सो रेडियस कितनी होगी 4 × 10⁻4 मीटर, इस तरह से। देन यंग्स मॉडुलस इज गिवन 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लोड कितना दिया है यहाँ पर 10 न्यूटन, मतलब एफ की वैल्यू 10 न्यूटन। तो हमें वर्डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्डन निकालना है। ओके ओके, वर्डन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो डायरेक्ट हमारे पास वर्डन के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए वर्डन इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लोड, मतलब एफ हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, बराबर, लोड इनटू एक्सटेंशन। देखिए एफ की वैल्यू दी है 10 न्यूटन, स्मॉल एल मतलब एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन छोड़ के बाकी सब दिया है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस दिया है, रेडियस भी दिए और ओरिजिनल लेंथ भी दिए। तो चलिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, बराबर है। तो y इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, मतलब एफ एल बाय ए इंटू स्मॉल एल, ये है ना फॉर्मूला। लेकिन हमें स्मॉल एल को यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो फिर ये यल इधर लाते हैं हम, यल इज इक्वल टू वाई इधर लेके आएंगे, तो एफ यल डिवाइड बाय ए वाई, ये फार्मूला होगा स्टूडेंट एक्सटेंशन के लिए। अब इसमें देखिए लोड कैपिटल यल ए मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जनरल वायर्स आर सिलेंड्रिकल, तो एफ यल डिवाइडेड बाय एरिया मतलब पाई आर स्क्वेयर वाई, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर एफ यल वाई स्मॉल आर ऑल आर गिवन, तो यल की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट। तो फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू, अब यल के जगह पर ये लिखना है पूरा, एफ यल बाय पाई आर स्क्वेयर वाई। ओके, तो डब्ल्यू के लिए फार्मूला क्या तैयार होगा फिर, हाफ इंटू एफ स्क्वेयर, ओके, इंटू यल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वेयर इंटू वाई। अब देखिए ये एक नया फार्मूला यहाँ पर तैयार हो गया स्टूडेंट। ओके, तो एफ इज़ गिवन 10 न्यूटन, यल 2.5, ओके, रेडियस 4 × 10⁻4 और वाई 2 × 10⁻11, तो वैल्यूज़ रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो डब्ल्यू वर्डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ मतलब 10 का स्क्वायर, ओके, यल 2.5 डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इंटू आर मतलब रेडियस उसका स्क्वायर 4 × 10⁻4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वाई 2 × 10⁻11। इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, इज एनफ। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 स्क्वायर इज 100, या फिर 10⁻2 भी लिख सकते हैं हम, है ना, इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻4 उसका स्क्वायर 10⁻8 होगा इंटू दिस 10⁻11। ओके, देखिए न्यूमिनेटर में क्या रहता है 2.5 इंटू 10⁻2 होल डिवाइडेड बाय, राइट। देखिए यहाँ पर
4 का स्क्वायर 16 लिखा है, 10⁻⁴, 10⁻8। ओके, अब ये 2 बाकी है ना यहाँ पर स्टूडेंट, तो इंटू 2 इंटू 10⁻11। नाउ अब डिनोमिनेटर में देखिए कि 16 इंटू 2 32, 32 इंटू अगेन दिस 2 64, तो ये 64 इंटू 3.14। ओके, और 10 का पावर कितना बचता है देखिए, -8 और ये +11 है, +11 -8 कितना होगा, यस 3 होगा ये, राइट। ओके, नाउ W इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय, अब 64 इंटू 3.14 कीजिए स्टूडेंट, कीजिए जल्दी से कैलकुलेशन, 64 इंटू 3.14, तो ये आता है स्टूडेंट 200.9 समथिंग। ओके, इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर देखिए 10⁻³ को ऊपर लेके आइए, -3 और ये +2 दैट इज़ -1। ओके, नो 2.5 डिवाइडेड बाय, देखिए 200.9 है, तो इसको अगर हम 2.009 इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये ऊपर 10⁻1 है ना, तो नीचे कितना होगा 12, मतलब 10⁻², बराबर है। या फिर 2.5 डिवाइडेड बाय, अगर 2.009 है तो 0.009 अगर हम निगलेक्ट कर देते तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रहेगा, है ना, और इंटू 10 टू द पावर, ये 10⁻² है, ऊपर आने के बाद -2 और -1 -3। सो फाइनल आंसर क्या होगा फिर, दिस इज़, देखिए 2.009 मतलब 2.01 लिख सकते हैं, 0.01 निगलेक्ट हो सकता है ना, तो इसको हमने 2 लिखा है। अब 2.5 डिवाइड बाय 2 कीजिए, कितना आता है ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट क्या होगा फिर, जूल। तो ये आंसर होगा स्टूडेंट, वर्क डन कितना होगा इन स्ट्रेचिंग द वायर, 1.25 10⁻³ जूल। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट, फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी निकालनी, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर when it is stretched to length of 1.51 meter by a stress of 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ 1.5 मीटर। ओके, एंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ ऑफ, मतलब L1 वैल्यू, मतलब लेंथ इंक्रीज होने के बाद अब टोटल लेंथ कितनी होगी ये भी गिवन है यहाँ पर 1.51 मीटर, मतलब इससे एक्सटेंशन निकाल सकते हैं ना हम। एक्सटेंशन क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो 1.51 माइनस 1.5, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, यस 0.01 मीटर, ये होगा एक्सटेंशन। ओके, और स्ट्रेस भी दिया है यहाँ पर, स्ट्रेस की वैल्यू कितने है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ दिस इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये ना एक फार्मूला, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, सो हाफ stress is given here, this is 3 × 10⁻²। okay, what is strain, change in length upon original length, तो change in length मतलब extension upon original length मतलब कैपिटल L। देखिए हाफ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻² इंटू L 0.01 डिवाइडेड बाय L कितने 1.5। ओके, देखिए 3 × 10⁻² इंटू 0.01, मतलब अगर हम डेसिमल पॉइंट को एक के बाद लिखते हैं तो ये क्या होगा 10⁻² होगा स्टूडेंट, राइट, डिवाइडेड बाय 2 × 1.5 दैट इज़ 3, अब 3 गेट कैंसल,
और ये 10⁻², 10⁻² भी कैंसिल होगा, मतलब एक ही रहेगा यहाँ पर 1 जूल पर मीटर क्यूब, ये आंसर होगा। फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जूल पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, 1 जूल पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 3, a metal wire of area of cross section 1.5 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ए की वैल्यू है ये 1.5 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर, एंड लेंथ कैपिटल L 2.5 मीटर, इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर, मतलब एक्सटेंशन की वैल्यू दी है स्मॉल l 2 मिलीमीटर, मतलब इसको हम 2 into 10⁻³ मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, देखिए वर्क डन का जनरल फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, लेकिन यफ मतलब लोड की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। देखिए गिवन वाई भी यहाँ पर दिया है 1.25 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, तो यहाँ पर हम हाफ यफ की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, वाई ए यल डिवाइड बाय कैपिटल L इंटू दिस स्मॉल l, बराबर है ना। बिकॉज देखिए वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यफ बाई ए दैट इज स्ट्रेस, ओके, डिवाइड बाय स्ट्रेन यल बाय कैपिटल L, मतलब यफ यल बाय ए यल, ये ना फार्मूला। तो यफ के लिए फार्मूला क्या होगा, यफ इज इक्वल टू वाई इंटू ए एल, वाई ए एल डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल L, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा है ना यफ की जगह पर, वाई ए एल बाय यफ, राइट। तो वर्क डन के लिए फार्मूला क्या होगा, हाफ वाई ए यल इंटू यल दैट इज यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल, ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर ऑप्शन किया था स्टूडेंट। ओके, डायरेक्ट ये भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये कैसे तैयार हुआ है समझ में आ गया ना आपको। ओके, तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं हम, W इज इक्वल टू हाफ, Y कितना दिया है 1.25 इंटू 10⁻11, ओके, A की वैल्यू डायरेक्ट दिए 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ओके, यल कितना है यहाँ पर स्मॉल l 2 मिलीमीटर दैट इज़ 2 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वेयर, ओके, डिवाइडेड बाय यल 2.5, ओके, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। सो W इज इक्वल टू हाफ इंटू 1.25 इंटू 1.5, ओके, देखिए 10⁻+11 10⁻⁻6, तो ये कितना होगा यहाँ पर 10⁻+5 होगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4, राइट, और 10⁻³ का स्क्वायर -6 होगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2.5। देखिए 2.5 इंटू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, नाउ 5 3 ज़ा 15, तो ये 0.3 होगा ना, 1.5 डिवाइड बाय 5 मतलब 0.3। ओके, नाउ दिस इज W इज इक्वल टू, देखिए 1.25 इंटू 0.3 इंटू 4 कितना होगा 12, दैट इज़ 1.2, ओके, इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये वर्डन इस तरह से निकल के आएगा स्टूडेंट। इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1.25 इंटू 1.2 कीजिए, तो ये आता है स्टूडेंट 1.50, ओके, इंटू 10 टू द पावर -1, सो दिस इज 0.15। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0.15, बराबर, वर्क डन निकालना है, और इसका यूनिट क्या होता है जूल। सो दिस इज 0.15 जूल, या फिर 1.5 इंटू 10⁻⁻1 जूल, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, नंबर 4, व्हेन द लोड अप्लाइड टू अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 3 किलोग्राम वेट टू 5 किलोग्राम वेट, मतलब F1 टू F2 3 to 5 किलोग्राम वेट, ग्रेजुअली वेट इंक्रीज किया है।
द इलॉन्गेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.6 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन ऑफ वायर। देखिए फर्स्ट लोड F1 इज गिवन 3 किलोग्राम वेट, F2 की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज़ 5 किलोग्राम वेट। अब किलोग्राम वेट का कन्वर्जन हमें न्यूटन में करना होगा, तो 3 इंटू जी दैट इज़ 3 इंटू 9.8 न्यूटन, ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा 5g दैट इज़ 5 इंटू 9.8 न्यूटन। मतलब हमें पता है ना कि वेट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ अप्लाइड लोड, मतलब वेट ऑफ द बॉडी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यहाँ पर 3 किलोग्राम ये मास दिया है, इसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें वेट मिलेगा। तो 3 इंटू 9.8 ये न्यूटन वेट होगा, और यहाँ पर 5 इंटू 9.8 न्यूटन ये वेट होगा। अब फर्स्ट वेट के लिए एक्सटेंशन कितना हुआ है यहाँ पर 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, ओके। और नेक्स्ट 5 किलोग्राम वेट के लिए एक्सटेंशन हुआ है 1 मिलीमीटर। तो ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन मतलब 0.6 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर तक टोटल वर्क डन कितना हुआ ये निकालना है हमें, टोटल वर्क डन। ठीक है, देखिए मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में कर लेते हैं हम। 0.6 इंटू मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और ये 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट वेट F1 के लिए एक्सटेंशन कितना है, L1 है, तो वर्क डन क्या होगा, W1 इज इक्वल टू हाफ F1 इंटू L1। देखिए वर्क डन का जनरल फार्मूला है W इज इक्वल टू हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन, ये है जनरल फार्मूला। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये फार्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 1। देन W2 के लिए फार्मूला क्या होगा, हाफ F2 इंटू L2, एट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए 0.6 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर तक जितना एक्सटेंशन हुआ है उसका वर्क डन निकालना है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू W2 माइनस W1, तो हाफ F2 L2 माइनस हाफ F1 L1। W इज इक्वल टू, ओके वैल्यूज़ रखते हैं इसके अंदर, हाफ इंटू F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 5 इंटू 9.8, L2 1 मिलीमीटर दैट इज़ 10⁻³ माइनस हाफ F1 की वैल्यू कितनी है 3 किलोग्राम वेट, मतलब 3 इंटू 9.8, 3 इंटू 9.8, ओके। और L1 कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। नो W इज इक्वल टू, देखिए हाफ कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट 5 इंटू 9.8 कितना होगा, दैट इज़ 49, ओके। और 10⁻³ भी हम कॉमन निकालेंगे, माइनस, अभी देखिए हाफ कॉमन निकाला है हमने, 3 इंटू 9.8 इंटू 0.6, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट 3 इंटू 9.8 इंटू 0.6 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3 इंटू 0.6 मतलब कितना होगा 1.8 इंटू 9.8, बताइए कितना आता है स्टूडेंट, 17.64, ओके। और 10⁻³ हमने कॉमन निकाला है। नाउ W इज इक्वल टू हाफ, अब इसका डिफरेंस 49 माइनस 17.64, तो कितना आएगा ये 31.36 इंटू 10⁻³, ओके स्टूडेंट। अब 2 से डिवाइड कीजिए इसको, सो W इज इक्वल टू यस 15.68 इंटू 10⁻³ और यूनिट होगा जूल, तो ये आंसर रहेगा 15.68 10⁻³ जूल, राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ओके। दो तरह के वायर है, कॉपर वायर जिसके लेंथ 8 मीटर है और स्टील वायर लेंथ 4 मीटर। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, आर फास्टन एंड टू एंड and stretched with tension of 500
न्यूटन। देखिए इस तरह के 2 वायर्स होंगे, तो यहाँ तक ये कॉपर वायर है, ओके, और स्टील वायर की लेंथ उससे हाफ है ना, तो ये 8 मीटर है लेंथ, और स्टील वायर, ये स्टील लिखते हैं हम इसको, 4 मीटर है। तो एंड टू एंड इस तरह से कनेक्ट किया है स्टूडेंट, ओके। और वन एंड ऑफ द कंबाइंड स्ट्रिंग और रॉड या फिर वायर कहेंगे हम इसको, इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एंड फ्री एंड पर एक लोड अटैच किया है, ओके। तो ये कितना है, 500 न्यूटन है स्टूडेंट। कैलकुलेट इलोंगेशंस ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर्स, मतलब कॉपर वायर और स्टील वायर उनके इंडिविजुअल एक्सटेंशंस हमें निकालने हैं, ओके। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये पूरा एक्सटेंड होने के बाद अब सिस्टम के अंदर जो इलास्टिक एनर्जी रहेगी दैट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। चलिए कॉपर के लिए पहले लिखते हैं। कॉपर के लिए तो लेंथ कितनी है, L1, ओके, 8 मीटर। देन स्टील वायर, स्टील वायर के लिए हम मान लेते हैं L2, तो ये कितनी दी है यहाँ पर, 4 मीटर स्टूडेंट्स, ये 4 मीटर दिए, ओके। और दोनों के लिए ये जो लोड है यहाँ पर ये सेम रहेगा, तो F की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट हम, A इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A की वैल्यू क्या होगी, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन मीटर स्क्वायर में कीजिए, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ओके। तो A की वैल्यू यहाँ पर लिखिए। देखिए और एक गिवन है यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बोर्ड पर यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ओके। कॉपर वायर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिए 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील की वैल्यू तो हमें पता ही होती है ना, दैट इज़ 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस 2 वैल्यूज़ आर गिवन इन द न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं मैंने। तो L1Y1 कॉपर के लिए, L2Y2 स्टील के लिए। तो हमें एक्सटेंशंस निकालने हैं, कैलकुलेट एक्सटेंशंस और इलोंगेशंस ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर्स। तो एक्सटेंशन यहाँ पर L1 लिखते हैं हम, और यहाँ पर एक्सटेंशन L2, L1 L2 की वैल्यू निकालनी है, और बाद में फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू F/A इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l। तो स्मॉल l के लिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, स्मॉल l इज इक्वल टू यस FL डिवाइड बाय YA, ये फार्मूला होगा ना। तो ये जनरल फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशंस निकालने के लिए, ओके। तो चलिए पहले कॉपर के लिए L1 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय Y1A। देखिए L1 Y1 अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए लोड मतलब F की वैल्यू सेम है ना, इसलिए हमने F लिखा है, ओके। और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, इसलिए A1 A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो L1 की वैल्यू इससे कैलकुलेट हो सकती है। F कितना है दिया है, 500 इंटू L 8 डिवाइडेड बाय Y1 की वैल्यू 1 × 10⁻11, ओके। और एरिया 0.5 × 10⁻⁴, 0.5 × 10⁻⁴, ओके। इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। नो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 × 500 मतलब 4000, बराबर 4000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻11 और 10⁻⁴, मतलब कितना रहेगा यहाँ पर 10⁻7 बचेगा, बराबर है। नो L1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट निकालते हैं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा ना, तो 4 3 जीरोज़ है, और ये पॉइंट निकालने के बाद एक जीरो ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, और इसको ऊपर लेके आते हैं 10⁻⁻7 रहेगा, ओके। नो दिस इज़ 4/5
इनटू, अब ये 10⁴ है ना, और ये 10⁻⁷, सो दिस बिकम्स 0.8 इंटू 10⁻³ ये मीटर होगा। 4/5 मतलब 0.8, 10⁴ और 10⁻⁷ मतलब 10⁻³ ओके, ये मीटर। सो दिस इज L1 इज इक्वल टू 0.8। अब 10⁻³ मीटर का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू L1 की आ गई, मतलब कॉपर वायर का एक्सटेंशन कितना होगा, 0.8 मिलीमीटर से होगा। उसी तरह से स्टील वायर के लिए L2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। L2 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज़ करना है, F L2 डिवाइडेड बाय Y2A, बिकॉज F और A दोनों के लिए सेम है। ओके, F कितना है 500, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय Y2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 और A कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻4। रेस्टोरेंट, अब देखिए 4 इंटू 500 कितना होगा, ये 2000 बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 मतलब 1, 2 इंटू 0.5 1 होता है, 10⁻11 और ये 10⁻⁻4, तो कितना बचेगा 10⁻7। ओके, नाउ 2 इंटू, देखिए 3 टाइम्स 0 है मतलब 10⁻+3 राइट, और ये ऊपर आने के बाद क्या होगा 10⁻⁻7, तो L2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 बचता है, 10⁻3 10⁻⁻7 दैट इज 10⁻⁻4, सो दिस इज 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। देखिए एक डेसिमल पॉइंट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3 होगा, सो दिस इज 0.2 मिलीमीटर। देखिए L1 एक्सटेंशन कितना होता है 0.8 मिलीमीटर कॉपर वायर के लिए, और स्टील वायर के लिए एक्सटेंशन L2 0.2 मिलीमीटर बराबर स्टूडेंट। तो इसका मतलब कॉपर वायर का एक्सटेंशन होता है 0.8 मिलीमीटर, स्टील वायर का एक्सटेंशन होता है 0.2 मिलीमीटर, मतलब टोटल सिस्टम का यहाँ पर एक्सटेंशन कितना होता है। सो देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, दैट इज L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 राइट, 0.8 मिलीमीटर प्लस 0.2 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.8 प्लस 0.2 कीजिए 1.0 दैट इज़ 1 मिलीमीटर, तो ये टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, L1 L2 निकल गया, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है स्टूडेंट। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन बराबर है, लोड इनटू एक्सटेंशन। अब हाफ लोड कितना है 500 इनटू एक्सटेंशन मतलब टोटल एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम, कॉपर और स्टील वायर का टोटल। ओके, तो ये कितना है 1 मिलीमीटर है, कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया मीटर में कन्वर्जन राइट। नाउ दिस इज़ 500/2 मतलब 250 इंटू 10⁻³ जूल, ये इतनी क्या होगी यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब देखिए 500 न्यूटन इतना यहाँ पर लोड ऐड करने के बाद कॉपर वायर का एक्सटेंशन कितना होता है 0.8 मिलीमीटर और स्टील वायर का 0.2 मिलीमीटर, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है 1 मिलीमीटर। तो ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितने होते हैं स्टूडेंट 250 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 0.25 जूल, इतनी एनर्जी होगी राइट। नो, अब यहाँ पर एक MCQ बचता है स्टूडेंट, नंबर 6। ओके, अ स्टील वायर ऑफ, मतलब यहाँ पर कैपिटल L की वैल्यू कितनी दी है 4 मीटर, स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर मतलब एक्सटेंशन 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर।
द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज ए इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू, अब मिलीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन मीटर स्क्वायर में करना है, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो स्क्वायर कीजिए 10⁻⁶ मीटर होगा। ओके, नाउ यंग्स मॉडुलस इज गिवन, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? दिस इज यस हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये ना फार्मूला। लेकिन देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स नहीं दिया है यहाँ पर, वाई दिया है। तो और एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ दिए, तो हमें वाई और स्ट्रेन के बीच फार्मूला चाहिए। तो वाई और स्ट्रेन के बीच क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? तो वाई और स्ट्रेन के बीच फार्मूला स्टूडेंट ये होता है कि हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, बराबर है ना? हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है स्टूडेंट, मतलब हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल ब्रैकेट का स्क्वायर, वाई एल स्मॉल एल कैपिटल एल सब दिया है यहाँ पर। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, वाई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻11, ओके, इन ब्रैकेट स्मॉल एल मतलब 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके, और कैपिटल एल कितना है? 4 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर। देखिए 2 कैंसल, तो 10⁻11 यहाँ पर देखिए फिर से 2 2 ज़ा 4 होगा, 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 10⁻6 होगा, डिनोमीटर में 2 का स्क्वायर 4, बराबर है। नाउ दिस इज़ 1/4 इंटू 10 टू द पावर कितना बचता है? 11 - 6 मतलब 10⁻5, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 मतलब कितना? 0.25 इंटू 10⁻5 और 2.5 इंटू 10 टू द पावर। देखिए इसमें से एक 10 हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए 2.5 बचता कितना है? 10⁻4, राइट। तो ये आंसर होगा। और एनर्जी डेंसिटी इसका मतलब जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, जूल पर मीटर क्यूब। तो 2.5 इंटू 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब, ये आंसर कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन, यस इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, राइट स्टूडेंट।